हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट टास्क। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड केबल के अंदर कैसे फिक्स किया जाता है और या यूं कहें कि उसको कैसे भरा जाता है, कैसे लगाया जाता है केबल के अंदर। आज मैं आपको 300 स्क्वायर mm की केबल का सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड भर के दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं केबल ग्लैंड जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसका क्या नाम है। सबसे पहले ये हमारे पास जो केबल ग्लैंड है, इसका ये टॉप में जो लगा हुआ हिस्सा है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं चेकनेट। हम इस ग्लैंड के पार्ट्स को और खोल के अंदर हैं। दोस्तों, ये सबसे निचला पार्ट, ये वाला जो ये सबसे नीचे का पार्ट है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन नट। ये वाला पार्ट दोस्तों, इसको हम कहते हैं, ये मैं नीचे रख देता हूँ पहले। ये जो पार्ट है ये हमारा ग्लैंड का बॉडी है, जिसे हम कहते हैं ग्लैंड बॉडी। अब हम सिंगल कंप्रेशन में इसकी बात करें दोस्तों, ये जो हमारे पास देख रहे हैं आप, 3 जो रिंग है, ये आप इस तरीके की देख रहे हैं, 3 रिंग, एक रबड़ की रिंग देख रहे हैं। तो जो ये हमारे पास है, ये तो सील रिंग हो गई। ये इस वाले पार्ट को जो हम कहते हैं, ये हमारी रबड़ सील रिंग हो गई। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास 2 और रिंग है, ये हमारी आर्मर्ड क्लैंपिंग सील रिंग होती है। तो दोस्तों, हमने ये जान लिया ग्लैंड के अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो आइए इसको हम खोल लेते हैं। ये हम ग्लैंड को खोल के एक बार और आपको दिखा देते हैं और इसके बाद फिर हम इसको देखिए, ये पार्ट है, इसको अब हम इसके बाद भरेंगे केबल के अंदर। तो ये पार्ट मैं एक बार और आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये अंदर के पार्ट्स भी आप देख लीजिए एक बार। ये हमने ये निचला हिस्सा इसका जिसे, और हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं एक बार और। देखिए, आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसके अंदर से ही ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं निकाले गए हैं। तो इसके अंदर से सारे के सारे पार्ट्स एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। ये सारे पार्ट्स हमने देखिए। दोस्तों, जिस भी केबल में आपको केबल ग्लैंड भरना है, सबसे पहले उस केबल का इंसुलेशन और आर्मर्ड उतना आप मेज़र करके जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको आप हटा लीजिए। मैंने ये 3.5 कोर और 300 mm की केबल लिया है। इसका देखिए आर्म हटा दिया। ये सबसे निचला पार्ट हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक थोड़ा सा दूरी पर ही, कुछ दूरी पर कट लगा रहे हैं, इसके इंसुलेशन को हटा रहे हैं। पहले से हमने आर्मर काट के बाकी का हटा दिया है, इंसुलेशन भी हटा रखा है। अब ये थोड़ा सा और हमने पहले निचला पार्ट इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम हेक्सा से या फिर आपके पास कटर मशीन है, उससे आप इसको आराम से, आसानी से इसका इंसुलेशन निकाल दीजिए। ये देखिए, हमने चाकू की मदद से, बहुत ही शार्प होता है चाकू, उसका भी ध्यान रखें आप। बहुत सावधानी पूर्वक इसको हटा लीजिए। और ये हम देखिए बहुत ही आसानी से हल्का हल्का कट लगा करके हमने इसको राउंड शेप में बिल्कुल निकाला है। ये हमने इसका राउंड शेप में बिल्कुल निकाल दिया। देखिए, आर्मर्ड हमने तोड़ रखा है। अब इसके ऊपर हम डालने जा रहे हैं, देखिए एक रिंग डालेंगे। ये जो रिंग डाल रहे हैं, क्योंकि ये पहले की केबल कटी हुई है, पार्ट टुकड़ा कटा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसका तिरछा था इंसुलेशन, इसलिए थोड़ा जाने में दिक्कत कर रहा था। अब देखिए ये इसके अंदर डाल देते हैं। आर्मर्ड अगर आपका ये प्रॉपर तरीके से कटा हुआ है तो आराम से ये रिंग इसके अंदर चली जाती है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आर्मर्ड कहीं कहीं मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर इसको इन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये हम कोशिश करते कर रहे हैं। देखिए, ये इसके अंदर चला गया और इसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक जो रबड़ वाली रिंग थी, उसको हम इसके अंदर इन करेंगे। ये क्योंकि हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा था, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। अभी सीधा कर लिया हमने इसको। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब जो रबड़ वाली रिंग है, इसको भी हम इसके अंदर इन कर दिए। अब इसके ऊपर से हम फिर एक और रिंग जो है, लोहे वाली रिंग जो है, इसको भी हम इसी के ऊपर से डालेंगे। ये हम देखिए, ये आराम से बिल्कुल बहुत ही ध्यान से कि इंसुलेशन भी इसका ना जाए और रिंग टेढ़ी भी ना हो। टेढ़ी होगी तो भी बाद में दिक्कत करेगी, तो इसलिए सावधानी पूर्वक इसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं।
ये देखिए, ये हमने ये थोड़ा सा रह गया है, कहीं कहीं थोड़ा सा जो हल्का सा मुड़ जाता है आर्मर तो दिक्कत सी होती है थोड़ी सी। हाँ, ये हमने डाल के अब देखिए आर्मर को हम क्या करेंगे कि चारों तरफ से ना एक एक आर्मर पहले मोड़ देते हैं ताकि रिंग इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। जब रिंग इसके ऊपर बैठ जाएगी फिर उसके बाद हमें और इजी हो जाएगा इसको काटना। तो देखिए अब हम इसको एक एक करके काट लेते हैं। आर्मर को उतना ही लेंगे, उतना ही काटेंगे जितना कि हमें इसके रिंग के ऊपर आ जाए। देखिए जैसे ना रिंग के ऊपर हम ये देखिए बिल्कुल उतना ही बड़ा काट रहे हैं जितना हमें रिंग के ऊपर चाहिए। एक्स्ट्रा काटेंगे तो बाद में हमारा जो ग्लैंड है वो बैठेगा नहीं, इसलिए रिंग के ऊपर तक ही हमने इस आर्मर को लेना है। ये बेंड किया और इसके बाद हल्का सा कट लगा करके आर्मर को ऊपर नीचे जब घुमाते हैं कट जाता है आराम से। ये देखिए एक एक करके हम चारों तरफ से इसी तरीके से काटेंगे। अगर आपके पास कोई कटिंग टूल है, अगर आर्मर काटने का कोई टूल अलग से है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास अभी एट ए टाइम हैक्सा है, छोटा हैक्सा है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करके इसको काट रहा हूँ। आपके पास अगर कटर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आप आसानी से और इसको यहाँ पर काट सकें। लेकिन ये आर्मर इस पर मुड़ना चाहिए, अगर मुड़ेगा तभी ये रिंग के ऊपर बैठेगा, तभी इस केबल को ये रोक पाएगा। तो एक एक करके हम चारों तरफ से इसको काटते हुए चले जाते हैं, एक एक करके काट लेंगे और जब ये कट जाएगा चारों तरफ से फिर हम इसमें और भी आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको लगभग काट चुका हूँ। एक और आर्मर बचा है, इसको भी हम इसी तरीके से उतना ही साइज से काट लेते हैं। ये मैंने इसको काट लिया और अब देखिए चारों तरफ से बिल्कुल ये आर्मर जो है ना ये बिल्कुल रिंग के ऊपर ही आ रहा है, रिंग से बाहर नहीं है। अगर रिंग से बाहर होगा तो ऊपर का जब हम इसके रिंग डालेंगे तो रिंग से बाहर हो जाएगा, उसके बाद जो हम इसका बॉडी लगाएंगे तो बैठेगा नहीं। तो इसको हमने चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से काट लिया। इसके ऊपर अब हम डालेंगे एक और रिंग जो इस आर्मर को क्लैंप करके रखेगा, रोक करके रखेगा ताकि ये बाहर की तरफ फैले ना। ठीक है, ये हमने डाल दिया देखिए। और इसके बाद हम इसके ऊपर अब लगाने वाले हैं इसका बॉडी पार्ट, और ये हमने ऊपर से इसका बॉडी पार्ट जो है ये डाल रहे हैं। ये देखिए आराम से, बिल्कुल प्यार से, आराम से बिल्कुल इसके अंदर हमने इसको डाल रहे हैं। कहीं कहीं इंसुलेशन थोड़ा सा फैल गया है तो इसकी वजह से थोड़ी सी ये जाने में दिक्कत होती है। इसके इंसुलेशन को प्रॉपर तरीके से ही इसके ऊपर रखें, रोल रहे। देखिए चला गया आराम से ना, हाँ ये हुआ। अब ये गया आराम से, इसके ऊपर देखिए आराम से बैठ जाएगा ये। अगर इसका आर्मर बाहर होता तो नहीं जाता। अब निचले पार्ट को भी हम लाते हैं इसके ऊपर, ये हम आराम से देखिए प्रॉपर तरीके से अगर आपने कटिंग की है आर्मर की, रिंग प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, कटिंग प्रॉपर तरीके से की है तो देखो आराम से बैठ जाएगा। ग्लैंड इसके अंदर प्रॉपर तरीके से, इसकी जो चूड़ी है, ये नट की चूड़ी जो है उसके अंदर आराम से लग जाएगी। तो इसलिए हम इसको भी अब लगा रहे हैं। देखिए लगाइए, हाँ जी जी, इसके ऊपर हम अब लगा रहे हैं। देखिए ये टाइट कर दीजिए, हाँ इसको टाइट कर रहे हैं। हाथ से टाइट हो जाएगा, आप चाहें तो इसको टाइट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाथ से हो रहा है तो हाथ से आराम से कर लीजिए। अगर हाथ से नहीं हो रहा है तो हम इसको पाइप रेंच का इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हाथ से हो रहा है तो इसको हम हाथ से ही पूरा टाइट करने का प्रयास करते हैं। देखिए टाइट हो रहा है धीरे धीरे, हाँ जी सही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हाथ से टाइट हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया है तो हाथ से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और अगर टाइट करना तो पाइप रेंच का इस्तेमाल करके या कोई और टूल यूज़ करके हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरह से जो हम ग्लैंड भरेंगे, इस तरह से ग्लैंड कभी भी स्लिप नहीं होता। आप जब इसको पैनल के अंदर फिक्स कर लेंगे कभी भी ये स्लिप नहीं होगा। आर्मर इसके सीधे नहीं होंगे, कितना भी जोर हो इसके ऊपर तो ये बिल्कुल ही फिक्स ही रहेगा, मूवमेंट भी नहीं होगा इसके अंदर ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इस ग्लैंड को आसानी से भर सकते हैं। डबल कंप्रेशन ग्लैंड का भी वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा कर के उसको भी देख सकते हैं। उसको भी जान पाएंगे कि किस तरह से डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड को भी हम केबल के अंदर फिक्स करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स भेजने के लिए आप देखें वीडियो के नीचे आपको एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर जा कर के आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं।